ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वै अरहंतादि महान कर मंगल कर उमा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज। अरहंतों का स्वरूप मोक्ष मार्ग प्रकाशन। पुनश्च जो सर्वथा सर्वराग देश आदि विकार भावों से रहित होकर शांत रसरूप परिणमित हुए हैं तथा क्षुधा त्रसादि समस्त दोषों से मुक्त होकर देवादि देवपने को प्राप्त हुए हैं तथा आयोध अम्बरादिक व अंग विकार आदिक जो काम क्रोध आदिक निंद भावों के चिन्ह हैं उनसे रहित जिनका परम औदारिक शरीर हुआ है तथा जिनके वचनों से लोक में धर्म तीर्थ प्रवर्तता है जिसके द्वारा जीवों का कल्याण होता है तथा जिनके लौकिक जीवों के प्रवृत्त मानने के कारण अनेक अतिशय और नाना प्रकार के वैभव का संयुक्तपना पाया जाता है तथा जिनके अपने हित के अर्थ गणधर इंद्रादिक उत्तम जीव सेवन करते हैं ऐसे सर्व प्रकार से पूजन योग्य श्री अरहंत देव हैं। उन्हें हमारा नमस्कार हो। ठीक है, इसमें अपन ने यहाँ तक देखा था विकार भावों से रहित होकर शांत रसरूप परिणमित हुए हैं, क्षुधा त्रसादि समस्त दोषों से मुक्त होकर देवादि देवपने को प्राप्त हुए हैं तथा आयोध अम्बर आदिक व अंग विकार आदिक जो काम क्रोध आदि निंद भावों के चिन्ह हैं उनसे रहित जिनका परम औदारिक शरीर हुआ है। ये सब क्या है कि जब जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के बाद सम्यक चारित्र की पूर्णता की ओर बढ़ता है और सम्यक चारित्र की पूर्णता होती है, केवल ज्ञान प्रकट होता है, अरहंत बनते हैं, तब फिर क्या क्या होता है कि क्षुधा त्रसादि 18 प्रकार के सभी दोष से रहित हो जाते हैं। फिर उनको किसी भी प्रकार की शरीर से संबंधित कोई भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती। ख्याल में है ना। और काम क्रोधादिक भाव तो वैसे ही उनने रहित हो गए थे उनसे, ख्याल में है ना। परम औदारिक शरीर हुआ है तथा जिनके वचनों से लोक में धर्म तीर्थ प्रवर्तता है। फिर वहाँ पर समूषण लगता है, उनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति है तो वहाँ पर अनेक जीव तत्व सुनते हैं और अपना कल्याण करते हैं, ख्याल में है ना। और लौकिक जीवों के प्रवृत्त मानने के कारण रूप अनेक अतिशय और नाना प्रकार के वैभव का संयुक्तपना भी पाया जाता है। ऐसा बहुत प्रश्न आता है कि ये समूह सरल इतना अद्भुत इतना आश्चर्यकारी क्यों बनता है, सामान्य क्यों नहीं रहता। तो वो कहते जो लौकिक जीव होते हैं उनको बाहर के वैभव को देखकर ही किसी की महिमा आती है, तो उनको अतिशय रूप लौकिक जीवों को वो समोषण आदि इतना स्पेशल बनाया जाता है कि बहुत सारे लोग तो समोषण को देखने के नाम से ही चले जाते हैं। ख्याल में कैसा समोषण है, अद्भुत। तो वहाँ पर फिर कोई जीवों की होनहार भली हो तो वहाँ पर वो तत्व सुनते हैं और सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन वास्तव में वहाँ पर वो जो अतिशय है, वहाँ पे जो उसका अत्यंत अतिशय रूप, तो जो अभी ये अतिशय क्षेत्र वगैरह चलते हैं ये वर्तमान में भी, इनका भी कोई ऐसा नहीं है कि ये बहुत अप्रयोजनभूत है। ये भी इनका भी एक प्रयोजन है, लेकिन प्रयोजन की पहचान नहीं होती। क्यों? समोषण आदि में तो क्या है कि वहाँ पर दिव्य ध्वनि खिरेगी। क्या होगा? दिव्य ध्वनि खिरेगी। तो कोई जीव यदि उस अतिशय को देख के
कि साहब इतना समूषण बढ़िया है और ऐसी ऐसी जो भी उसकी बातें हैं, तो वहाँ पे जाएगा तो अंदर जाएगा तो ऊपर वहाँ पर साक्षात जिनेंद्र भगवान की दिव्यध्वनि खिल रही है, तो वहाँ तो वो पलट बात समझ में आ सकती है। लेकिन अभी जो वर्तमान में अतिशय क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर लोग जाते हैं तो वो अतिशय के नाम से जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई स्वाध्याय वगैरह कोई विचार कराने वाला तो मिलता नहीं है, तो वो और मान्यताएं विपरीत होती चली जाती हैं। क्या होता चला जाता है कि भगवान हमारा भला कर देंगे, है ना, हमारी घर गृहस्थी का काम बढ़िया हो जाएगा, हमारी दुकान चलने लगेगी, हमारे बच्चे हो जाएं, हमारा बच्चा पढ़ जाए लिख जाए। तो इस तरीके की जो वो अतिशय वाली बात है जो परंपरा से है, क्योंकि इसमें लोग प्रश्न करते हैं बहुत सारे कि अगर ऐसी बात है तो फिर समूषण आदि को इतना भव्य क्यों बनाया जाता है ना। इसका मतलब वो प्रभावना का कारण है ना, लेकिन वहाँ की प्रभावना और यहाँ की प्रभावना में अंतर है। वहाँ की प्रभावना में वो जीव अंतरंग में जाए, ख्याल में है ना, वहाँ पर ऊपर जाए तो क्या मिलेगा उसे, दिव्य ध्वनि मिलेगी। और यहाँ पर अगर अपन प्रभावना करते हैं ऐसी बाहर की चकाचौंध वाली, और वहाँ पर कोई स्वाध्याय वगैरह नहीं करते, तो वहाँ पर जीवों को तत्व सुनने का अवसर नहीं मिलता और वे वहाँ से गृहीत मिथ्यात्व का ही सेवन करते हैं। काय का सेवन करते हैं। इसीलिए मंदिर आदि में अतिशय क्षेत्रों पर भी वे सार्थक तब हो जब वहाँ पर स्वाध्याय भी होता हो। क्या होता हो, ताकि जैसे अभी आप लोगों ने कभी, एक बार मैं वहाँ गया था तमिलनाडु में, वहाँ पे एक आश्रम है रमण ऋषि आश्रम। तो वहाँ पर क्या है कि उनने अपना आश्रम बना रखा है, सब बहुत दूर दूर से विदेशों से भी लोग आते हैं। लेकिन उनका एक बहुत अच्छा मुझे सिस्टम लगा कि तुम वहाँ पर सारा घूमो, लेकिन तुम्हें 1 घंटा दिन में एक टाइम, 3 टाइम चलाते हो अपना सीडी, उसमें से एक बार अटेंड करो। तो उनके रमण ऋषि ने जो शिक्षाएं दी हैं धर्म के संदर्भ में, जो बातें कही हैं, उनको आपको सुनना पड़ेगा। ख्याल में आया कि नहीं आया। अभी अपने अतिशय क्षेत्रों पे क्या है, अपनी जगह पे कि कोई सुनाने वाला, कम से कम वहाँ पर अगर अपन जाएं कहीं पर भी तो वहाँ ऐसी सुविधा हो, व्यवस्था हो कि आप अगर हमारे इधर रुकेंगे तो आपको आधा घंटे स्वाध्याय में सुनना पड़ेगा। ख्याल में है कि नहीं है। तो उससे क्या है कि बहुत सारे जीवों को मार्ग मिल सकता है सुनने को बात। अब देखो सम्य शिखर कितने जैनी लोग जाते हैं, और इतने जैनी लोग जाते हैं, सबसे ज़्यादा जाते हैं, जो मंदिर भी नहीं जाते वे शिखर जी जाते हैं समझ लो, लेकिन वहाँ शिखर जी से वंदना करके आ जाते हैं। ख्याल में है ना। अगर अपन पार्श्वनाथ टोंक या कहीं पे भी कि भाई 15 मिनट, आधा घंटा यहाँ पर एक सीडी कुछ भी चले, किसी का भी तत्व की बात चले, तो बहुत सारे लोगों को समझ में आ सकता है, अवसर मिल सकता है। इसलिए जिनवाणी के वचनों से बहुत प्रभावना होती है अन्य कार्यों से। इसलिए यहाँ पर जो कहा, लौकिक जीवों के प्रभुत्व मानने के कारण रूप अनेक अतिशय और नाना प्रकार के वैभव का संयुक्तपना पाया जाता है। तो ठीक है, वहाँ दिव्य ध्वनि खिलती है, नाना प्रकार के जीव बैठते हैं, तो वहाँ दिव्य ध्वनि में कई लोग जो नहीं समझते वे समोसरण आदि का वैभव देखकर ही वहाँ चले जाते हैं। तो उसी परंपरा से हम जो लोग प्रभावनापन करते हैं ना, बाहर में सुंदर मंदिर बनाओ, ये बनाओ और बढ़िया से बढ़िया कार्यक्रम ये करो, ये सब काय के लिए है। ये मूल प्रयोजन उनका वो ही होता है कि जो जीव कम रुचि वाले हैं, जैसे अभी किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कुछ पता ही नहीं है, तो भाई उसको कहानी सुनाई अपन ने, वर्तमान योग पढ़ाया कि उसके माध्यम से उसको कुछ रुचि जग जाए। तो मात्र जिनवाणी का वीतरागता ही प्रयोजन है, और कोई प्रयोजन, कोई कुछ भी प्रयोजन नहीं। ये बात आप समझ लो अच्छे से। आप पूजा करते हो, काय के लिए करते हो, बोलो, वीतरागता के लिए। विधान करते हो काय के लिए, वीतरागता। जैन धर्म की एक भी क्रिया, एक भी काम वीतरागता के अलावा किसी और के लिए आप कुछ भी करो, सिर्फ अंतरंग में ये निर्णय रखा करो
कि ये सब वीतरागता की आराधना के लिए है और किसी चीज़ की आराधना के लिए। हमने यहाँ से जैन धर्म की वो निकालते ना अपन रथ यात्रा, तो काहे के लिए निकाली? इसीलिए कि लोग इसके माध्यम से, निमित्त से किसी को ऐसा भाव बने कि अरे भजनेंद्र भगवान की प्रतिमा देखे, कोई बात याद आ जाए, कि अरे पूरब भोग की बात याद आ जाए, और उसका कोई मान कसाय आदि के पोषण के लिए काम नहीं होता। इसलिए अंतरंग में ये निर्णय रखो कि एक वीतरागता की ही आराधना करने योग्य है, और ये जो कुछ हो रहा है सिर्फ वीतरागता की आराधना के लिए हो रहा है। हम संवेद शिखर गए, हम मुक्तागिरी गए, हम किसी भी तीर्थ क्षेत्र पे गए, तो तीर्थ क्षेत्र पे क्यों जाना, किस लिए जाना बताओ? तीर्थ क्षेत्र पे किसके लिए जाना? भगवान के दर्शन करने के लिए। तीर्थ क्षेत्र में तो भगवान है नहीं समझ में आया? जो सिद्ध क्षेत्र है वहाँ सिद्ध क्षेत्र माने वहाँ से भगवान सिद्ध हो गए, वहाँ तो है नहीं, तो वहाँ पर जाते क्यों हैं? सिद्ध क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र पर जाने का एक ही प्रयोजन है कि वहाँ तुम्हें एकांत में, अकेले में अपने ज्ञायक भगवान आत्मा के अनुभव करने का अवसर मिलेगा, आराधना करने का अवसर मिलेगा। थोड़ा सा वहाँ पर सिद्ध क्षेत्र पर सिद्ध भगवान ने कैसे अपने स्वरूप की आराधना करके, मुनिराजों ने आराधना करके सिद्ध पद को प्राप्त किया, तो किसके आश्रय से किया? तो वहाँ जाकर बैठकर विचार करना। इसलिए ये तीर्थ क्षेत्रों की परंपरा है। माने आपको विश्वास नहीं होगा, अगर गहराई में जाओगे तो एक एक परंपरा की बहुत अच्छी, उनने जो परंपरा बनाई थी उसका बहुत वैल्यू थी, लेकिन आगे आगे स्वाध्याय का अभाव होता गया तो लोग वो परंपरा तो करते रहे, लेकिन वो ये भूल गए कि यहाँ आते, अब लोग सब में से कर क्यों जाते हैं? एक बार जो बंदे कोई नरक पशुगति नहीं हुई, तो उसको दिमाग में चलता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? अरविंद जी गए कि नहीं गए? सब में से कर गए ना? तो वहाँ पर अपन को कोई रेस नहीं लगानी किसी भी तीर्थ क्षेत्र पर। वहाँ शांति से बैठ के 2 दिन रहो, 3 दिन रहो, 5 दिन रहो, 8 दिन रहो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आराधना करनी चाहिए। वो तीर्थ क्षेत्र जाने का मतलब ही ये है। क्लियर हो गई? तो ये जो बाहर में कोई ऐसा प्रश्न करता है कि इतना वैभव क्यों बताते हैं, तो एक तो वो वैभव किसी मान कसाय आदि के लिए, इसके लिए नहीं बताते। उस वैभव के पीछे क्या अभिप्राय होता है? क्या अभिप्राय होता है मुकेश जी? कि लौकिक जीवों को इन बाहरी वैभव की महिमा आती है, तो उस महिमा के लिए वे लोग उसमें आते हैं, तो फिर बाद में अगर उनको तत्व की बात सुनने मिल जाए तो बात बन जाती है। ख्याल में अपन जैसे लोगों के साथ भी होता है ना कभी कभी। कोई शिविर लगा, अब शिविर में अपन ऐसे ही चले गए कि देखे तो शिविर में क्या होता है, तो शिविर में एक क्लास चल रही थी, बैठ गए तो जीवन पलट जाता है कि नहीं पलट जाता? हाँ, ऐसे। तो इसीलिए लौकिक अतिशय युक्त प्रभावना योग कार्यों का निषेध नहीं है, लेकिन वो केवल मान कसाय के लिए अगर किए जा रहे हैं तो तुम्हारा अभिप्राय ही खोटा है, तो उससे कार्य नहीं होगा। ख्याल हो गया? चलो, अब ये हो गया। ऐसे सर्व प्रकार से पूजने योग्य श्री अरहंत देव हैं, उन्हें हमारा नमस्कार हो। ठीक है? तथा जिनके वचनों से लोक में धर्म तीर्थ प्रवर्तता है, जिसके द्वारा जीवों का कल्याण होता है। ये भाषा व्यवहार की है कि निश्चय की? बोलो, व्यवहार की। जिनेंद्र भगवान से किसी का भला होता है? होता है कि नहीं होता है? निमित्त रूप से होता है। किससे होता है? वे किसी का भला करते नहीं, भला करने का भाव भी नहीं आता। गजब गजब की बात है, भला करने का भाव नहीं आता, भला किसी का करते नहीं, और भला करोड़ों जीवों का हो जाता है। और हमें भला करने का भाव भी आता है ना, और भला करने का पूरा
जोर लगा देते हैं तो भी किसी का भला होता है कि नहीं होता है ऐसा है। हमारे सबके ऊपर अनंत कर्तृत्व का भार है कि नहीं, है कि नहीं? क्यों है, क्यों है? देखो बस पंडित साहब बच्चों की शादी कर दे बस फिर फ्री हो जाए, लगता है बस बच्चों को बड़ा कर दे, पढ़ लिख जाएं, बड़े हो जाएं। अपनों को ऐसा लगता है कि अगर हम नहीं होंगे तो ये कौन करेगा, लगता है कि नहीं लगता है? सच बताओ। देखो जिन्हें, जबकि हम कुछ करने धरने की सामर्थ्य है ही नहीं। देखो जिनेंद्र भगवान अनंत केवल ज्ञानी, अनंत बल के धनी, स्वधर्म इंद्र जिनकी सेवा में लगा हुआ है, उनको एक भी पुद्गल परमाणु का भार उनके ऊपर नहीं है, एक भी। और ना उनको कोई जगत के कर्तृत्व का भाव रहता है उनको। आपको क्या लगता है जिनेंद्र भगवान को ऐसा तो रहता होगा ना कि सभी जीवों को शुद्धात्मा समझ में आ जाए, ऐसा भाव रहता होगा कि नहीं? नहीं रहता। क्यों नहीं रहता है? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया उत्तर दिया। यही उत्तर चाहिए था मुझे ना। लोग ऐसा उत्तर देते हो वीतरागी है ना। अरे भाई वो वीतरागी इसीलिए तो हुए हैं कि पर का कुछ करता धरता कोई है नहीं, स्वरूप ऐसा है। कोई ये मत कहना कि वे वीतरागी हो गए इसलिए करता धरता नहीं है, नहीं, करता धरता स्वरूप में शामिल नहीं है। ये बात उनको कहाँ समझ में आ गई थी? हैं? कौन से गुणस्थान में हैं? पहले में, चौथे में, पहले में समझ में आई तब तो चौथा हुआ। ख्याल में आया कि नहीं आया, है ना? और पहले में समझ में आई तो चौथा हुआ, और फिर उसी का श्रद्धान मजबूत करके उसी में रम गए तो फिर गुणस्थानातीत हो गए। ख्याल में आ गई कि नहीं आ गई? हम लोगों के अंदर ऐसा भाव बहुत चलता है, निचली भूमिका में तो प्रभावना करनी चाहिए, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? निचली भूमिका में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? निचली भूमिका में प्रभावना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। अरे तुम लोग हमेशा उत्तर दो में सीखते हो, या तो ना या हाँ। मैं कहता हूँ ना और हाँ की बात क्या है? ऐसा उत्तर दिया करो प्रभावना होने योग्य होगी तो होगी, काय की निचली और काय की बड़ी। जो कार्य होने योग्य होंगे वो होंगे। मैं तो मात्र प्रभावना मेरे निमित्त से होनी होगी और नहीं होनी होगी तो मैं निर्भर हो गया कि नहीं हो गया? बस निर्भर होगे तो अनुभव आएगा आत्मा का। अगर अपने ऊपर कर्तृत्व रखोगे, करने वाला अपने को मानोगे, अथवा ऐसे भाव करोगे कि साहब निचली भूमिका में तो करना ही पड़ता है, करना नहीं पड़ता कुछ भी, चाहे मिथ्या दृष्टि हो, चाहे सम्यक दृष्टि हो, चाहे मुनिराज हो, और चाहे अनंत भगवान हो, और चाहे सिद्ध भगवान हो, करता धरता कोई नहीं है। मिथ्या दृष्टि अपने को कर्ता मानता है, करता तो वो भी नहीं है। वास्तविकता ऐसा ही है कि नहीं? ख्याल में आ गया कि नहीं? तो इसीलिए ये निमित्त की तरफ से कथन है। जिनेंद्र भगवान को समोसरण में जो दिव्य ध्वनि खिरती है, उस दिव्य ध्वनि में जिनेंद्र भगवान का इतना सा भी विकल्प नहीं है। देखो स्वरूप देखो कितना अद्भुत है। दिव्य ध्वनि कितनी भाषाओं में खिरती है? 700 लघु भाषा और 18 महाभाषा। त्रियंचों को समझ में आ जाती है, आती कि नहीं आती है? सबको समझ में आ जाती है। और वहाँ जिनेंद्र भगवान को कोई विकल्प नहीं है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? और अपन लोगों को 10-15 लोगों को प्रवचन सुनाने का विकल्प आता है कि नहीं आता है? तो अपन क्या मानते हैं कि हमने प्रवचन किया, हमने इतने लोगों को मार्ग में
लगा दिया और वहाँ करोड़ों लोग सम्यक दर्शन लेते हैं, जिनेंद्र भगवान को इतना सा भी विकल्प। तो मैंने प्रश्न किया था कि जिनेंद्र भगवान सभी जीवों को आत्मा मिल जाए, सभी जीव भगवान बन जाए, ऐसा भाव तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। चाहिए और नहीं चाहिए की बात ही नहीं है, वहाँ ऐसा भाव आता ही नहीं है। और यहाँ निचली भूमिका में ऐसा भाव आता तो है, लेकिन मैं उसका करता। ख्याल में आया कि नहीं आया? कल एक रात में एक बात कही थी, शुभ भाव उपादेय नहीं है। शुभ भाव का जितना भी निषेध है वो श्रद्धान में है, क्रिया में और परिणाम में नहीं। क्यों? क्रिया और परिणाम में क्यों नहीं है? हाँ, क्रिया और परिणाम का करोगे कैसे निषेध? कैसे करोगे? मुनिराज कह रहे हैं ना कि अपने स्वरूप से बाहर आता हूँ, छठवें गुण स्थान में आता हूँ तो भट्टी में जलने जैसा, तो अभी भट्टी में जलना पड़ता है ना, छठवें में आए बिना। तो इसलिए जो लोगों को ऐसा लगता है शुभ भाव का निषेध, अरे भाई शुभ भाव का निषेध नहीं किया जा सकता। उसमें जो उपादेय बुद्धि है, उसमें जो सुख बुद्धि है, उसमें जो धर्म बुद्धि है, उसमें जो धर्म का कारण दिखाई देता है, उसका निषेध किया गया है। इसलिए कभी भी जब भी व्रत शील संयम आदि इनके करने से कुछ नहीं होता, दया दान व्रत शील संयम आदि से कुछ, तो ये कभी क्रिया और परिणाम में नहीं लेना। काय में लेना? काय में लेना? अभिप्राय में कि इनको उपादेय नहीं मान। पूजा करी कि नहीं करी? हमने पूजा करी नहीं जैन साहब? अब इसमें दो बातें, मैंने करी अगर ऐसी मान्यता तो मिथ्या, और पूजा करने से फायदा होता है। अब समझे? तो फिर हम कल से पूजा करें कि नहीं करें, ऐसा प्रश्न करने वाला महामिथ्या दृष्टि। कि क्यों? कि भाई यही तो समझा रहे, पूजा होने योग्य है तो हो रही है, और नहीं होने योग्य है, ये बात पचाना कितनी कठिन है। ये बात उससे पूछो जो रोज़ पूजा करता हो और नहीं करने वाला ये कह रहा हो, है कि नहीं? बोलो। करने वाला और नहीं करने वाला, जिन नहीं करने वाले कहते हैं अधिकतर कि पूजा करने से कुछ नहीं होता क्योंकि करने वाला जो होता है ना, वो फिर ये नहीं कहता, वो कहता करनी चाहिए। अभिप्राय समझ में आया कि नहीं आया? नहीं पकड़ में आई बात? देखो बात इतनी सी है, चाहे करने वाला कहे और चाहे नहीं करने वाला कहे, तुम जब भी स्वाध्याय सुनो, वस्तु स्वरूप सुनो, जो सामने वाला सुना रहा है उसको देख के मत सुनो। समझे कि ये खुद क्या करता है या नहीं करता है, इसका जीवन क्या है, ये देख के सुना करो कि भाई ये जो कह रहा है वो सत्य है कि नहीं। अंतर समझ में आएगी नहीं? ये खुद क्या करता है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ये जो चौथा गुण स्थान है ना, चौथा गुण स्थान और ये पहला गुण स्थान, और एक पांचवा और छठवा सातवां, तो पांचवा गुण स्थान वाले की भूमिका अलग है, मुनिराज की भूमिका तो बिल्कुल ही अलग है। और ये गजब गजब की बात है, ये गजब गजब की बात है कि जैन धर्म में मुनिराज को, आर्यका को, एलक को, क्षुल्लक को इनकी ही विनय करने की अनुमति दी, इनकी ही वंदना करने का भाव के सब इनका करो, इसके नीचे किसी का नहीं। तो अभी जो भी पंडित विद्वान हैं या
त्यागी वृत्ति है, ब्रह्मचारी आदि है, तो वो भी अगर उस भूमिका में एलक छुल्लक वाले में नहीं, तो उनके साथ हमें उनको नमस्कार तो कुछ ऐसा है नहीं, वो तो है नहीं, तो हमें उनकी वैसी कोई परीक्षा की बात नहीं। उनके साथ तत्व के साथ उसमें ये देखना चाहिए कि साहब ये जो स्वरूप का निरूपण हो रहा है ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है कि नहीं। क्यों कि हम इनके साथ और कुछ चीज़ तो लेना देना। अभी आप स्वाध्याय करने बैठे तो काय के लिए बैठे? सिर्फ ज्ञान के लिए। ख्याल में है ना, मुझे पूजना तो नहीं है आपको, मेरी पूजा तो नहीं करनी। तो इसलिए यहाँ पर मुख्यता ज्ञान की करना चाहिए कि ये जो कहा जा रहा है ये परम सत्य है कि नहीं। ये सामने वाला क्या करता है इसका खुद का क्या हमें नहीं उससे मतलब, लेकिन ये जो बता रहे हैं, जैसे अपन डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर ने कहा तुम ये नहीं करना, ख्याल में है ना, तो अपन डॉक्टर से नहीं कहते आप खुद करते होंगे, नहीं, क्योंकि हमें इससे कोई लेना देना, हमारे प्रयोजन की सिद्धि। ऐसे ही अगर आपको अपने प्रयोजन की सिद्धि करनी है तो जब ये दया दान पूजा व्रत शील संयम आदि की बात आए तो एक तो श्रद्धा के लेवल पे लेना, और मन में कभी ये नहीं सोचना खुद तो कुछ करते, क्योंकि अगर इस श्रद्धा से इस भाव से सुनोगे तो फिर तत्व समझ में है। हाँ कहेगा, हाँ तत्वज्ञानी की बात नहीं कह रहा। तत्वज्ञानी तो सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान की बात है। ये काय की बात चल रही है? नो भक्ता कहाँ स्वरूप चला रहा मैं? हाँ अभी बता रहा हूँ, समझ गया क्या कहना चाहते हैं। मैं तत्वज्ञानी होने का निषेध नहीं कर रहा, मैं क्रिया पंचम गुण स्थान वाली। हाँ बराबर, हाँ हाँ बराबर, वो सदाचार करते कि जो लोक निंदनीय है वो तो सदाचार हो गई। अगर वो सदाचार नहीं होगा तो वक्ता क्या, वो तो समाज में भी नहीं रह पाएगा, उसकी तो चिंता करनी ही नहीं। मैं तो इसकी बात कह रहा हूँ, मान के चलो कोई व्यक्ति है, वो तुम पूजा करते हो, प्रक्षाल में आते हो, वो नहीं आता प्रक्षाल में, ख्याल में है कि नहीं आया। अब वो ये कह रहा है कि प्रक्षाल करने से धर्म नहीं होता, ख्याल में है ना। तो लोगों के मन में क्या लगता है कि साहब खुद तो करते नहीं, तो वो करने का निषेध नहीं कर रहा, वो काय का निषेध कर रहा है कि उसमें धर्म, उसमें उपादेय बुद्धि नहीं करना। तो अपन ये समझा रहे हैं कि जब कभी ऐसा आए तो ऐसा ना सोच के उसको कैसे लेना कि जे श्रद्धा की तरफ से निषेध, क्रिया की तरफ से और परिणाम की तरफ से निषेध, और तुम जो नहीं करने वाला या नहीं करने वाला, दोनों में क्या निर्णय रखना चाहिए कि करने वाला भी करता नहीं है और नहीं करने वाला भी करता। अंतर समझ में आया? तो इससे तुम्हारा तत्व ज्ञान ऊर्ध्व होगा और तुम ऐसा मानोगे कि मैं तो करता हूँ और ये सामने वाला करता, मानिए करते, तो इससे क्या सिद्ध होगा? इससे मिथ्यात्व सिद्ध होगा, इससे कर्ता कर्म की प्रवृत्ति सिद्ध होगी। हमारे साथ यही तो होता है, हम क्या करते हैं, मैं तो करता हूँ ये करते नहीं, मैं तो ये नियम पालता हूँ ये तो ये नियम पालते, इसी से तो अहंकार चढ़ता है। और जबकि स्वरूप कैसा है कि जो नहीं पालने वाला भी है उसकी वर्तमान योग्यता ऐसी है, और जो पालने वाला है उसकी वर्तमान योग्यता ऐसी है। अंतर समझ में आया? जैसे देखो, मैं एक उदाहरण देता हूँ, उससे समझ में आएगा। वो जो आप सदाचार की कह रहे हैं उसका निषेध नहीं, वो तो त्यागी है ही, सप्तव्यसनी नहीं होना चाहिए, मध्यमास मधु का सेवन करने वाला नहीं होना चाहिए, सच्चे देवशास्त्र गुरु का आराधक होना चाहिए, ये सब तो चाहिए ही चाहिए, इसके बिना तो बात नहीं। लेकिन इसके ऊपर की बात चल रही, जो छोटी छोटी बातें बीच बीच में आती ना, जैसे आप अष्टमी को हरी नहीं लेते और मान चलो मैं हरी लेता हूँ, और मैंने ये कहा कि अष्टमी को हरी नहीं लेने से धर्म का कोई संबंध, इसका त्याग का कोई संबंध, इसके कर्ता तुम, तो श्रोता के मन में ये आ सकता है कि खुद तो
लेते हैं, और हम नहीं लेते तो हमारा निषेध करते हैं। ख्याल में है कि नहीं? क्योंकि अब हर जगह वो वक्ता तुम्हारे ही जितना त्यागी वृत्ति हो जरूरी तो नहीं है। पकड़ में मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हें लाभ लेना, मैं किसी का वो नहीं कर रहा इसमें, मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी अंतरंग के अभिप्राय में अगर हमें अकर्ता ज्ञायक को पकड़ना है तो हमें सब जीवों के उपादान को देखना पड़ेगा। किसको देखना पड़ेगा? आप आज मंदिर नहीं आए और कल आए थे, समझना मेरी बात, तो मैं कह रहा हूँ ये मंदिर तो आते नहीं। अंतरंग में मुझे क्या निर्णय चाहिए कि आज ऐसी ही योग्यता होगी तो वो नहीं आ पाए। अंतर समझ में आया? अब जैसे मैं स्वाध्याय ले रहा हूँ तो मैं ले रहा हूँ कि जो होने योग्य है, श्रद्धान तो यही चाहिए कि नहीं चाहिए? और अगर हमारा श्रद्धान भी ये हो कि नहीं साहब वो ऐसा बोलते हैं, वो ऐसा बोलते हैं, वो ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, अगर हमारी मान्यता है ऐसी तो हमने बोलने वाला उसे माना कि नहीं माना? तो जब बोलने वाला माना तो नहीं हो गया? कौन सा निर्णय हो गया कि तुम्हारे अंतरंग में मान्यता वहीं की वहीं, अपन काय का निषेध कर रहे हैं? मान्यता का कि क्रिया का? काय का निषेध कर रहे हैं? क्रिया का करूं? क्रिया का निषेध करूं कि नहीं? अरे भाई, क्रिया का कर्ता मैं हूं कहाँ? ख्याल में आया कि नहीं आया? मैंने कहा कि जिन्हें भी जैन साहब आपने पूजा नहीं करी, ठीक, यही तो मान्यता बराबर करनी है। मान्यता क्या चल रही है कि मैंने की, फिर आपने प्रश्न किया कि ठीक है मैं कल से नहीं करूँगा, तो मान्यता क्या हो गई कि मैं करने वाला हूँ और अगर चाहो तो कल से, और जबकि निर्णय क्या चाहिए कि मैं करने वाला नहीं हूँ, होने योग्य है, और जब तक होने योग्य है तब तक होगी, और जिस दिन होने योग्य नहीं होगी, यही तो कठिन है। मैंने पहले ही प्रवचन में कहा था मैं आपको प्रयोग कर करके बताऊंगा, तब आपको पता चलेगा अंतरंग में हमारी मान्यता, वरना हमारी स्थिति क्या है कि हम अंदर ये मान्यता भी बना के चलते हैं कि ये करना चाहिए, ये करे बिना ठीक बात नहीं है, और जब समय सर आदि सुनते हैं तो क्या कहते हैं कि कोई करता धरता। इससे क्या होता है? इससे क्या होता है कि वो जो मोक्ष मार्ग का अवसर जीव को मिलता है वो चूक जाता है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है बोलो साहब? विरसशील संयम करने भी चाहिए और उनके हम करता भी नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया? करने चाहिए और हम करता भी। पहले ये बताओ, ये बात तो और आगे की पढ़ाई बोल देगा कि साहब वो करना चाहिए हमने व्यवहार से कहा, और नहीं करना चाहिए वो परमार्थ है कि भाई ये तो हमें सब पता है, तुम अंतरंग की मान्यता क्या है कि साहब उस पर हमने कोई विचार ये क्यों विचार क्यों नहीं किया? क्योंकि उस विचार करने का नाम ही तो तत्व विचार है। ये जो हमारी पढ़ाई चल रही है वो कैसी चल रही है? शरीर और आत्मा एक है कि अलग अलग? बताओ, कौन बताएगा? शरीर और आत्मा एक है कि अलग अलग? अरे बोलो तो सही, अलग अलग। निश्चय से कि व्यवहार से? निश्चय से। और शरीर और आत्मा एक है ना? ये भी एक कथन है किसी अपेक्षा से। ये कथन काहे का है? व्यवहार का है। बराबर है, पढ़ाई बराबर है। ये सब कहाँ से सीखा? आपने पढ़ाया था। तुम्हारे अंतरंग में क्या है? ऐसा हमारे अंतरंग में पढ़ाई पूरी है और हर प्रश्न का उत्तर है कि नहीं? बोलो, मोक्षों से बोलो। जितने उपादान से काम होता है कि निमित्त से? अरे बोलो, कौन से काम होता है? उपादान से कि निमित्त से? उपादान से। दिखाई कौन देता है? तुम मानते क्या हो? तो ये आपको अपनी परीक्षा करनी पड़ेगी।
देखो मैं आपसे हृदय से एक बात कहता हूँ, आप किसी बातों को, मेरा मूल में एक ही अभिप्राय है, परम वीतराग भाव प्रकट हो और ज्ञायक भाव का आश्रय हो और ज्ञायक की श्रद्धा हो। इसके अलावा और कोई मुझे लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अलावा जीव का किसी से कोई लेना देना है भी नहीं। हम इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। ये तो जो परिणमन जैसा होना है वैसा ही होगा। आपके निमित्त से जो क्रिया होनी है वो होगी, और जो नहीं होनी है वो बिल्कुल नहीं होगी। तुम्हारे जीवन में जब मंद कसाय होनी है तो होगी, मेरे करने से मंद कसाय नहीं होगी। बोलो, अपने करने से होगी? और कभी कभी अपने आप ही कसाय मंद होती दिखाई देती है कि नहीं? और कभी कभी अपने आप ही तीव्र होती दिखाई देती है कि नहीं? तो सम्यक दृष्टि कौन है कि जो मंद कसाय में भी वेद ज्ञान करता है और तीव्र कसाय में भी वेद ज्ञान रखता है कि तीव्र कसाय भी मेरा स्वरूप नहीं है और मंद कसाय भी मेरा स्वरूप, मैं तो जानने देखने वाला हूँ। तो बल इस पे चाहिए अरुण जी। अगर आप ताकत इस पे नहीं लगाओगे और ये रटे रटाए उत्तर रट लोगे, कुछ होगा ही नहीं, कुछ नहीं होगा। आपको पता है बड़ी बड़ी कंपनियों में जो पढ़ाई, जो जॉब वगैरह होती है, वहाँ पर एक बच्चा अभी नया नया पढ़ के आया है, नई नई डिग्री है उसके पास, ठीक है, तो उसको ज़्यादा अच्छे से याद होगी ना हर चीज़। इंजीनियर साहब बोलो, होगी कि नहीं होगी? तो उसको ज़्यादा सैलरी देनी चाहिए उनको। अब ये जो पुराना हो गया, इसकी तो मेमोरी कुछ कमज़ोर पड़ गई होगी ना, लेकिन उसको सैलरी ज़्यादा किसको देते हैं? वो पुराने वाले क्यों देते हैं? ये एक्सपीरियंस क्या होता है? क्या होता है ये एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस माने वो जो पढ़ के आया था उसने 10 सालों में इनका प्रयोग कर कर के देख लिया, और इसमें से 50% से ज़्यादा पढ़ाई तो बेकार निकल गई, क्योंकि वो काम ही नहीं आ रही। पढ़ाया तो अपने को सब जाता है, लेकिन काम सब, बहुत कुछ कम चीज़ें काम आती हैं। तो ऐसे ही पढ़ाई जैन धर्म की कुछ भी, आपने पढ़ तो बहुत ली, लेकिन आपने प्रयोग करना, और प्रयोग करना नहीं सीखोगे तो अनुभव नहीं होगा। और प्रयोग कैसे किए जाते हैं? प्रयोग कैसे किए जाते हैं कि करता हुआ अकर्ता दिखे। क्या कहा मैंने? मुनिराज 28 मूल गुण का निरतिचार पालन करते हुए संसारी जीवों को दिखाई देते हैं। दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते? 4 हाथ जमीन देखकर चलते कि नहीं चलते? हम उन मुनिराज से कहें कि हे मुनिराज, आप कितने जीवों की रक्षा करते हो? आप 4 हाथ जमीन देखकर चलते हो, आप सोचकर भोजन करते हो। तो मुनिराज खुश हो जाएंगे कि तू सही कहता है। कि मुनिराज क्या कहेंगे कि ऐसा स्वरूप, मैं कोई 4 हाथ देखकर जमीन, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं कोई भोजन करने वाला, मैं कोई 28 मूल गुण पालने वाला, मैं कोई जड़ की क्रिया करने वाला। ये श्रद्धा है उनकी कि नहीं? तभी तो सम्यक दृष्टि है। अगर ये श्रद्धा नहीं हो और ऐसी ही श्रद्धा हो कि मैं कितना अच्छा आचरण पालता हूँ, मैं कितने जीवों की रक्षा करता हूँ, तो कुंद आचार्य देव कहते हैं तू जैन धर्म तो छोड़, तू तो वैष्णव मत में, अन्य मत में शामिल हो गया। क्योंकि वहाँ पर मैं जीवों की रक्षा करता हूँ, ऐसी मान्यता चलती है। चलती कि नहीं चलती? और तुम भी यही मानते हो कि नहीं मानते? अच्छा, हम रक्षा करते कि नहीं करते हैं? रक्षा करते समय रक्षा करते हैं कि नहीं करते? अंदर तो लगता है हमने रक्षा कर लिया, आज एक चींटी को बचा लिया, हम देख के चले, वरना वो चींटी मरी जाती। तो तुमने बहुत ध्यान रखा अरुण जी, बिल्कुल मर जाती।
तुम्हारे ध्यान रखने से बची कि अपनी योग्यता से, अपने आयु कर्म से बची? श्रद्धा क्या चाहिए? निर्णय क्या चाहिए? और ऐसा भाव आवे भी कि मैंने बचा लिया, तो उस भाव में हे बुद्धि चाहिए। भैया बार बार सुनो, 1000 दफ़े सुनो, गुरुदेव श्री को पढ़ो। आप जब गुरुदेव को पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक ही बात कितने बार कहते हैं, कितने बार कहते हैं, वही बात। शुभ भाव में धर्म नहीं, शुभ भाव में धर्म नहीं, कोई किसी का करता धरता नहीं, कोई किसी का करता धरता नहीं। इतना क्यों समझा रहे? 2 बार समझा लिया, 20 बार समझा लिया, बात खत्म हो गई ना। कुछ और समझाओ ना, कि भाई कुछ और समझाना ही नहीं है। कि क्यों और कुछ समझाना क्यों नहीं है? क्योंकि और कुछ समझाने से कोई मतलब ही नहीं है। ये समझ में आ जाए, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान है कि नहीं? आप अभी और पढ़ना, आप पढ़ते ही हो सब लोग, समय सार में सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार पढ़ो, कर्ता कर्म अधिकार पढ़ो। जब आप सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में जब वे अकर्ता भाव को समझाएंगे आचार्य कुंद देव, और उस पर टीका लिखेंगे अमृतचंद आचार्य, तो मैं गारंटी देता हूँ आप पढ़ना उसको, तो आपको लगेगा ये बात समझ में आ तो गई। एक गाथा में कह दी, एक टीका हो गई, फिर गाथा, फिर टीका, फिर उदाहरण, फिर गाथा, फिर टीका, और वही बात कि तुम करता। कई तरह से उदाहरण दे दे के समझा रहे। आपको पढ़ने में ऊब हो सकती है, उनको उन परिस्थितियों में लिखने में ऊब नहीं हुई। समझ में आया कि नहीं आया? माने अंदर उनको कितना रहता होगा कि इस जीव की कैसे भी करके ये कर्ता कर्म की भूल निकल जाए, क्योंकि ये कर्ता कर्म की भूल निकालना बहुत कठिन है। अंतर समझ में आया? बहुत कठिन। अभी आपको लगता है कि हम तो सब अकर्ता वाले हैं, हमें तो सब पता है। अरे भैया, इसका प्रयोग करके देखना, तब आपको लगेगा कि आचार्य भगवंतों ने ऐसे ही नहीं कर्ता कर्म के बारे में इतना लिखा। 24 घंटे अपने परिणामों को देखो, अपनी क्रियाओं को देखो। आपको अंतरंग में चेक करने का अवसर मिले तो देखो कि कितना कर्तृत्व चल रहा है। घर गृहस्थी का कर्तृत्व चल रहा, वो तो अलग है। परिणामों का कर्तृत्व चल रहा है, समाज का कर्तृत्व चल रहा है। देखो देखो, विचार करो। तब आप जब अंतरंग में देखोगे, इसका भी कर्तृत्व चल रहा है। ये किसने उठाया? ये तो बहुत स्थूल बात है ना। 2 द्रव्य हो गए ना, बिल्कुल अलग हो गया ना ये। अरुण जी, किसने उठाया? सही बताओ, ईमानदारी से क्या आवाज़ निकलती है? ईमानदारी से आवाज़ निकलती आपने। और ईमानदारी से आवाज़ क्या निकलनी चाहिए? ये अपनी योग्यता से चल रहा है। अब जब तक वो अपनी योग्यता से नहीं दिखे, तब तक काम नहीं हो। तो साहब, इसके लिए क्या करना? प्रश्न करो, इसके लिए क्या करना? बताओ, क्या करना निशा जी? है क्या करना? कि बार बार इसको उठाओ और देखो मैंने उठाया कि नहीं। नहीं, सच कह रहा हूँ, बार बार उठाओ। इसको उठाने की बात नहीं है। इसका अर्थ ये है कि तुम दिन भर जो भी कार्य करते हो, उन कार्यों में जागते रहो, होश रखो। देखो कि वे कार्य मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ये राग का परिणाम आ रहा है तो मैं ला रहा हूँ कि आ रहा है। ये जो क्रिया हो रही है, ये मैं कर रहा हूँ कि हो रही है। ऐसा जब बार बार दिन भर रोज अभ्यास, किसी का नाम तो अभ्यास है। जो अमृतचंद आचार्य 6 महीने मांग रहे हैं, वो 6 महीने पढ़ने के लिए नहीं मांग रहे हैं। पड़ोसी बन देह का, वो पड़ोसी बनने का मतलब क्या है? कि बार बार शरीर की क्रियाओं को देखो
कि ये मैं कर रहा हूँ कि ये अपने आप परिणमन कर रहा है, ये वचन मैं बोल रहा हूँ कि ये परिणमन अपने आप चल रहा है। जब ये बार बार अभ्यास करोगे तब बीच बीच में ऐसे 1000 प्रसंग बनेंगे एक दिन में कि जब आप देखोगे कि मेरे अनुसार कार्य नहीं हुआ, मैं जैसा चाहता था वैसा नहीं हुआ, मैं जैसे परिणाम चाहता था वैसे परिणाम। इससे सिद्ध हुआ कि इन परिणामों का, इन जड़ की क्रियाओं का मैं करता निर्णय कर। देखो भाई, तुम अंतरंग से जब तक परम कर्ता ज्ञायक भाव को ग्रहण नहीं करोगे, और ये व्यवहार का है और ये निश्चय का है और ये सब उपचार से है, ये उससे है, ये पर्यायनय का विषय, ये द्रव्य, ये काम नहीं चलेगा। ये उत्तरों से काम चलने वाला, तैरने की बातें सीख लेने से तैरना नहीं आता, वो तो नदी में ही जाना पड़ता है। ऐसे ही आत्मानुभव की बातें करने से, वेद ज्ञान की चर्चा करने से वेद ज्ञान नहीं होता। वेद ज्ञान का प्रयोग तो एकांत में बैठकर स्वयं ही दिन रात करना पड़ता है। क्या कहा अरुण जी? यहाँ से जाके तत्व विचार करने का मतलब समझते हो? हमने जो स्वाध्याय किया, अब दिन भर जितनी देर होश आ जाए, एक तो पूरे टाइम तो होश रहेगी नहीं क्योंकि इतना पुरुषार्थ तो है नहीं, अभी जाके मग्न हो जाओगे, लेकिन बीच बीच में जागा करो, देखा करो, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। देखा करो कि मैं करता हूँ कि नहीं, मैं जानने देखने के अलावा कुछ कर रहा हूँ कि नहीं। ऐसा जब आप शांति से अनुभव रोज करोगे, विचार करोगे, तो आपको एक अनंत शांति का अनुभव होने लगेगा, क्योंकि धीरे धीरे आपके कर्तृत्व उड़ने लगेगा। और ये कर्तृत्व जब तक नहीं उड़ेगा तब तक तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तुम सिर्फ अपने को भ्रम से धर्मात्मा मानते रहोगे, धर्मात्मा हो नहीं पाओगे। अंतर समझ में आया? तो वो बात गहराई से समझना। किसी क्रिया का निषेध नहीं। क्यों क्रिया का निषेध? इसलिए नहीं कि क्रिया का कर्ता, मैं ब्रह्मचारी का निषेध करूं, ब्रह्मचारी व्रत का, बोलो तो ब्रह्मचारी व्रत लेना बंद हो जाएगा? अरे बोलो तो सही है। मैं पूजा करने का निषेध करूं तो पूजा करना बंद हो जाएगा क्या? अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नियम से करता हो गया। ख्याल में आए कि नहीं आए? लेकिन नहीं, जिसको जो बनना है, जिसकी जैसी योग्यता है, चाहे तुम कितने ही कुछ कहो। गुरुदेव श्री कहते थे कि कोई किसी का कर्ता धरता नहीं है, तो वो कहते थे आप इतना प्रवचन करते क्यों? तो वो यही कहते थे कि एक तो मैं करता नहीं हूँ इसका, ये होने योग्य है, और फिर भी मैं यही समझा रहा हूँ कि कोई किसी को समझा। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो ये बातें अनुभव से सीखो। पढ़ाई बहुत बढ़िया हो गई अब सबकी, अपन को प्रयोग करने हैं। और ये स्वाध्याय में भी मैं जानता हूँ आप सभी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा हुआ है, सबका सुना हुआ है, कोई नई बात आप नहीं सुन रहे हैं। इसलिए मुझे कोई आपको वैसा पढ़ाने का भाव भी नहीं है। मुझे तो सिर्फ, मेरा तो भाव ही ये रहता है कि अपने मुमुक्षु भाई हों तो उनको मूल मुद्दे की बात, जो आत्मानुभव करने की बात है, उस पर चर्चा चले। ये जो बाकी चर्चा है ये सब आपको पढ़ी हुई, सुनी हुई और परिचय है, सब पता है आपको। अपन कोई नए सीखिया नहीं है। और जिनको नहीं पता है, तो एक आध दो चार लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि साहब नहीं पता है, वे लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो घर से पढ़े के आएँ। ख्याल में आए ना? उसमें कोई बात नहीं समझ में आई वो पूछ लें। यहाँ पर अपन को कहीं भागना है, साल भर का कोर्स पूरा करना है, चलाना है शांति से, अपनी भूल सुधारनी है। आप अपनी भूल सुधारो, मैं अपनी भूल सुधारने में लगा हूँ, यही सब में उपाय है।
ठीक है ना। तो अब शांति से जो अपन ने चर्चा करी उसको बैठ के घर पे जाके छोड़ना नहीं। स्वाध्याय का फल तभी मिलेगा तुम्हें जब तुम उस बात का बारंबार विचार करोगे। अगर विचार नहीं करोगे और खाली फिर शाम को फिर सुनोगे, फिर सुबह फिर सुनोगे और दिन भर अपने मस्त रहोगे तो कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। ये सब प्रयोगों के खेल हैं। काहे के खेल हैं? प्रयोग करोगे तो कुछ पा जाओगे। सहजानंदी